Do not trust the MRI blindly. If we look at the MRI scan in isolation without understanding the patient's symptoms and doing a proper clinical examination, we risk reaching the wrong diagnosis and even performing the wrong surgery. A spine patient must be evaluated as a whole. Their history, clinical signs, and imaging must all align. This is exactly what we follow in our stepwise spine care program, where diagnosis is never made in haste and treatment is tailored to what's actually causing the patient's pain. Let me share a real case that highlights why this approach is so important. If you find this case study helpful, please share it. It might reach someone who really needs it. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the bell icon so you never miss an update. If you have any questions or thoughts, feel free to drop them in the comment section below. We'd love to hear from you. हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरे साथ मेरे पेशेंट है मिस्टर जीतराम जी। ये 61 इयर्स के हैं और ये प्रथला पलवल के पास जो प्रथला गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। सर, तो जब आप मेरे पास अस्पताल में आए थे तो आपको क्या क्या दिक्कतें थी? यहाँ से दिक्कत थी। तो तेज बोलिए। हाँ जी, और यहाँ से पैर सुन्न हो जाता था। अच्छा, मतलब नहीं जाता था। पूरा पैर सुन्न जाता था आपका? हाँ, ये सुन्न ले ये सुन्न ले और नीचे पैर सुन्न जाता था। ठीक है। और कब से दिक्कत थी आपको ये वाली? 3 महीने से दिक्कत थी। ठीक है। तो हमने इनका एक्चुअली क्या था, ये केस मैं स्पेसिफिकली इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि जब हमने इनकी एमआरआई कराई थी तो इनको D12 और L1 फ्यूज थे। तो हमने डिटेल में हिस्ट्री ली। हमें लगा इनिशियली कि ये कुछ D12 L1 से कुछ रिलेटेड पैथोलॉजी है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फ्यूज थे। वहाँ पीछे से जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, वर्टिब्रल बॉडी, वो टेंटेड थी। तो हमने पहले रिलेट किया था कि इनकी जो सिम्टम्स हैं वो D12 L1 फ्यूजन की वजह से, जो इन्होंने हिस्ट्री दी बाद में कि उनको पहले कुछ ट्यूबरकुलर हिस्ट्री थी, हिस्ट्री ऑफ इनटेक ऑफ ATT भी था, जो टीबी की मेडिसिन होती हैं, तो हमने उससे रिलेट किया था। लेकिन जब क्लिनिकली हमने इनको देखा तो इनको जो दर्द था वो था इनके काफ और इनके फुट में, एंकल एंड फुट में, जो D12 L1 को बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। जो D12 L1 के फीचर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जो इनको फीचर्स थे वो लोअर पार्ट ऑफ लंबर स्पाइन L4 L5 या L5 S1 के फीचर्स थे। तो हमने जब इनकी एमआरआई को बारीकी से देखा तो हमने देखा कि L5 S1 का जो एरिया होता है जिसके अंदर थीकल सैक, जो लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो जाता है, वो बहुत कम था, वो अराउंड 6 था। फिर हमें पता चला कि जो प्रॉब्लम है वो D12 L1 की वजह से नहीं है, प्रॉब्लम L5 S1 की वजह से है। तो हमने अपने आप को उस हिसाब से फिर ढाला। फिर हमने देखा कि इनकी जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, जो प्रॉब्लम बता रहे थे कि चलने में ये इनके पैर सुन्न हो जाते हैं, दर्द होता है कमर से पैर तक, वो L5 S1 लेवल को टारगेट करने से सही होगा। फिर हमने इनकी परसों सर्जरी की थी। आज इनका पोस्ट ऑपरेटिव डे 2 है। तो सर, आप आज कैसा फील कर रहे हैं सर्जरी के बाद? जो दर्द था आपका, जो सुनपन था, वो कैसा है अभी? ठीक। अब कोई दर्द तो नहीं है पैर में? जो पहले सर्जरी से पहले दर्द होता था, कोई दर्द नहीं है अभी पैर में? बेटर फील कर रहे हैं? तो हमने आज इनको सेकंड डे पे ही बिठा भी दिया है, चला भी दिया है। ये अभी यहाँ पे ओपीडी में भी चल के ही आए हैं और हम टाइम के साथ इनको फिजियोथेरेपी रेजिमेंट पे भी डाल देंगे।